बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को, है ना, बच्चा और बच्चियों को मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। ठीक है, आज हम लोग बच्चा पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या का कुछ पार्ट्स को। जैसे वन का बी तो हम लोग समाप्त कर ही चुके थे, वन का ए समाप्त कर चुके थे। अब वन के बी का कुछ कुछ थ्योरी है, उसको देख लेते हैं। कुछ कुछ मेन बातें हैं जिसको देख लेने के बाद हम लोग आसानी से वन के बी को, है ना, ऐसे ही चुटकियों में खत्म कर देंगे। समझ गए बात को? बच्चा बाजता नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना है। अरे सबके हैबिट नहीं होता, वो तो इतरा रहे थे। चलिए ठीक है, इतराना नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं बचता। ये देखिए बच्चा, जो थ्योरी है इतना में हम लोग को खूब अच्छा से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिएगा, है ना, क्या क्या है। इसको आप आराम से इसको एकदम सुंदर सा अच्छा सा कॉपी में उतार लीजिए, और नहीं तो बच्चा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके आराम से फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला बात क्या है बच्चा। सबसे पहले क्या इस थ्योरी के लिए वन के बी के लिए है, वन और पी से, पी कहे तो खुद को यहाँ पे पूर्णांक रह सकता है, तो वन और पी से भाग लगे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट में डिफिनेशन हम बनाए हैं, इससे पहले वाले पार्ट्स में पूरा विश्लेषण अच्छा से किया गया था थ्योरी में, है ना, सारा लिखा दिए हैं, है ना। तो एक और स्वयं से या पी, स्वयं की जगह पे पी कोई पूर्णांक रहेगा, उससे भाग लगेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कुछ शुरुआती का क्या है, 2 3 5 7 8 कहाँ तक? इनफाइनाइट सीरीज तक, कोई पता नहीं कर सकता, अनंत है। क्या है? अनंत है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो एक बात तो आप जान गए, अभाज्य संख्या अनंत है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो पूछा जा सकता है। तो देखो, अभाज्यों की संख्या अनंत है, तो अभी बताएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बच्चा? सबसे छोटी संख्या अभाज्य, बात समझ में आया? अभाज्य संख्या सबसे छोटा में 2 है ना, जो कैसा कहलाता है बच्चा? सम अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आप कभी भी अभाज्य संख्या सम होता है नहीं, लेकिन एगो है इकलौता जो सम है अभाज्य भी है, जो कौन है? 2 है। क्लियर, याद रहेगा। एक बात और, ये तो समझ चुके, ये वाला वन ना तो बच्चा अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक है। यौगिक कहे तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, 2 से सिर्फ वैसी संख्या जो 2 से क्या कोई और भी पहाड़ से विभाज्य हो जाए। ठीक है, विभाज्य हो जाने वाले संख्या को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। तो बच्चा जैसे में 9 है, 9 कट जा रहा है 3 से, है ना, दिशा में, लेकिन भाज्य तो है, तो कट जाने वाला संख्या क्या कहलाता है? सब है बच्चा, समझ में आ रहा होगा क्या कि 2 सबसे छोटी संख्या, ये तो बता ही दिए सम अभाज्य है। इसके आगे हम क्या बता रहे थे? हाँ, वन ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक है। अभाज्य संख्या तो बच्चा आप एकदम आसानी से और अच्छा से समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्या कहा जाता है किसको? एक और स्वयं से कटे अभाज्य कहलाएगा। तो बच्चा एक और बात, यौगिक किसके लिए बात चल रहा है? वन के लिए। वन जो है इसके लिए चल रहा है बात कि ना तो अभाज्य है और ना ही यौगिक है। यौगिक है कहने का मतलब कोई और से काटने वाला ना है। तो लग रहा होगा कि भाई ये वन है कैसा? अभाज्य भी ना कह रहे हैं, यौगिक के कह रहे हैं। तो ये पता ना, एक पूर्णांक है, सही धनात्मक पूर्णांक, इसको इतना तो कह सकते हो। कोई पूछ देगा ऑब्जेक्टिव वन अभाज्य संख्या है, तो यस या नो में जवाब देना है, नहीं। यौगिक संख्या है, नहीं, तो ऐसे दे देगा ऑप्शन में वन ये संख्या है, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, तो प्रकृत मार देंगे, प्रकृत ना रहता तो पूर्णांक मार देते हैं। क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ना तो अभाज्य ना यौगिक है, कौन? वन। अब आगे बताएं कि अभाज्यों की संख्या कितना है? अनंत है। अभाज्यों की संख्या अनंत है, और उसमें सबसे छोटा 2 है, वो भी सम अभाज्य है। क्लियर? इतना बात समझ में आया। अब अगला पॉइंट जो है बच्चा, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। कैसे? तो हम इससे पहले भी बताए थे, पहले वाले बात में क्लास में, कि अगर कोई 2 संख्या आप ले लिए, कोई
देखो इधर समझिएगा, अगर कोई दो गो संख्या आप ले लिए, जैसे जिसका कोई हो भी होता ही नहीं है, मान के चलो कि एगो 3 ले लिए, एगो 7 ले लिए, ठीक है, दो गो संख्या है, इसको मान लो कि ए है, ई बी है, कोई दिक्कत, दो गो संख्या ले लिए, और बोला गया है कि ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। कब कहलाएगा? जब मासा बाबू एक होगा, तो इन दोनों का मासा निकालिएगा तो काटेगा कभी नहीं कटेगा। अगर 6 रहता तो 3 दूनी 6, यानी एक 3 हो जाता मासा, लेकिन ये ना कटे वाला है 7 है, तो बाबू एकरा में कुछ न था एक तो है, ये है एकरो में कुछ न था एक तो है, और जेकरा में कॉमन जोन होता है वही नो कर मासा होता है। ए और बी अगर ना मासा हो, वो कर मासा एक निकले, जब कुछ नहीं होगा तो एक मासा होता है, मासा एक होगा तब वो संख्या क्या कहलाएगा? सह अभाज्य, सॉरी हाँ, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो सह अभाज्य होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो दोनों संख्याओं का मासा एक होना जरूरी है, यानी एक के बराबर होना जरूरी है। तो वैसी संख्या, कोई पूछेगा कि सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो ऐसी संख्या जिसकी मासा एक के बराबर होता है उसे, मतलब ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में आप 9 16 को भी ले सकते हैं, है ना, 9 3 के स्क्वायर करेंगे, इसको 4 के स्क्वायर करेंगे, क्या दोनों में कॉमन हो रहा है? नहीं ना, तो इसका मासा कितना मिल जाएगा? एक मिल जाएगा, बात खत्म, क्लियर। तो 9 और 16 भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो आपको सह अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा भी मानना है। अब अगला है धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है। धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है, तो जैसे में अभाज्य नहीं है तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 6 हो सकता है ना, यौगिक कहलाते हैं। देखो धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है यौगिक कहलाते हैं। लो भगवत, तब तो एकदम श्योर है कि नहीं होगा, एक होगा नहीं, वो तो कह दे कि यौगिक होबे नहीं करेगा, ना अभाज्य होगा ना यौगिक, एक छोड़ के आप बाकी जितना है सब यौगिक कहलाएगा। कौन? एक को छोड़ दीजिए और अभाज्य को छोड़ दीजिए, बाकी सब यौगिक कहलाएगा। तो ये बोला है कि धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है यौगिक कहलाएगा, जो अभाज्य नहीं है बाकी सब क्या कहलाएगा? यौगिक। जैसे में एक छोड़ दो, काहे कि यौगिक है, मतलब एक तो यौगिक है, नहीं यौगिक है ना, पूर्णांक है, मतलब अभाज्य है, तो यहाँ तो कह दिया कि अभाज्य नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई नहीं है बाबू, एक ना यौगिक है ना अभाज्य है, लेकिन यहाँ बोला धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है, तो बाबू ये तो अभाज्य नहीं है, तो एक काउंट करते करते है ना, यौगिक कहलाते हैं। तो एक से भी काउंट कर सकते हैं, इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहा दिया कि अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य तो नहीं है, एक है तो उसको ले ही सकते हैं हम लोग। उसके बाद यौगिक कहलाते हैं, तो एक से लेकर के सभी यौगिक कहलाएगा जो अभाज्य ना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया होगा। अब मासा किसे कहते हैं? जिसको शॉर्ट HCF कहते हैं, बचपन में पढ़ते आए भी, जिसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एकदम सिंपल सा सोचिएगा, संख्याओं के सर्वनिष्ठ। इस सर्वनिष्ठ जो शब्द है ये कहां से आया? सर्वनिष्ठ के मतलब हुआ क्या बच्चा, कि वैसी संख्या जो सब में कॉमन हो, सब में मिले, तो सर्वनिष्ठ कहलाता है। सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उसको ऐसा तोड़ दीजिए कि फिर टूटे नहीं, जी उसको अभाज्य कहते हैं। जैसे देखो ना, 3 के और तोड़ सकते हैं नहीं, तो टूटवे नहीं करेगा, तो अभाज्य हो गया वो अपने, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घातों का गुणनफल मासा कहलाता है। क्लियर? सबसे छोटे घात को मासा कहेंगे। क्लियर? और जस्ट इधर आ जाओ, सबसे बड़े, सब वही सेम है, सर्वनिष्ठ संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातों का है ना गुणनफल क्या कहलाएगा? सबसे छोटा मासा, सबसे बड़ा लसा। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला पॉइंट है कि मासा a, b, यानी कोई दो गो संख्या रहेगा देवाल, और गुणे लासा, वही संख्या के मासा और लासा दोनों सेम रहेगा, तब एक व्यापक रूप है बाबू। ये फार्मूला है, समीकरण याद रखना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। देख लो, ये मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या। ये फार्मूला जब याद है तो ये दोनों आपने निकाल लिया। देखो ना, मासा बराबर क्या होगा था, AB है
और ये उठा के बटा में कर दिए हैं तो a गुने b बटा लसा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। वही अगर लसा पूछेंगे तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। ये तो फार्मूला तीन उदम याद रखना ही रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मसा हम लोग हमेशा दो ही संख्या के निकालते हैं, लेकिन अगर तीन संख्या दे दे तो तब तो ये फार्मूला कभी लगेगा ही नहीं, कभी नहीं लग रहा होगा कि भैया अब तो ए और बी लिखे कि तीन को दे देगा तब ना बनेगा। देख लो क्या लिखा है, दो से अधिक संख्याओं के लिए, दो से अधिक संख्याओं के लिए मसा गुने लसा बराबर जो ये होता है ए गुने बी, इस संख्याओं का गुणनफल सत्य नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तीन वो दो से अधिक, तब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के मेथड से उसको बना देंगे। मसा पूछेगा तीन संख्या देखे तो उसको अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे, ई फार्मूला से कभी नहीं बनेगा। तो आई होप हमको इतना आशा है कि आप लोग के अच्छा से ये पूरी बात समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पे प्रश्न को देखेंगे बारी बारी से अच्छे से समझ के। ओके, तो इतना आप लोग लिख लिए हैं, लिख लो, है ना। आगे देखते हैं प्रश्नों को। तो मेरे प्यारे बुतरू लोग एंड बच्चे लोग, जैसा कि अभी हम लोग पूरे बेसिक तरीके से 1 के बी में यूज होने वाले बातों को अभी हम लोग दम बारी बारी से अच्छा से समझ चुके हैं। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं क्या, जो अभी बेसिक बातें बताए उस पे आधारित कुछ प्रश्नों को। जैसे आपको कुछ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला क्वेश्चन है ना, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली है तो आप लिख लीजिएगा, है ना, वहां पे फिल इन द ब्लैंक तो भर लीजिएगा। ओके, पहला प्रश्न में है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और हर एक्सरसाइज में ऐसा रहने करता है ना, रिक्त स्थान को भरने के लिए छोटी छोटी बातें। पहला देखिए क्या बोला, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल 1 और p से भाग लगे। अभाज्य कब होगा, अब ये ना बताएं कि 1 और केवल p से भाग लगेगा तब ना अभाज्य होगा। तो यह पहले ही कह दिया है कि धन पूर्णांक p, कोई मान के चलो कि धन पूर्णांक p है 13 है, 13 p के जगह पे हो गया, तो कह रहा है कि अभाज्य होगा। ये अभाज्य कब होगा, जब एकरा में 1 से और p से, p कहे तो 13 से भाग लगे। बात सही है, 1 और 100 से भाग लगेगा तब ना अभाज्य होगा। तो यहाँ पे खाली जगह पे पहिलका में 1 और दूसरका में p भरा जाएगा। क्लियर, बात खत्म। दूसरा में डॉट 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 संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बाबू, कहा गया है कि डॉट डॉट संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो गुणनफल के रूप में यौगिक संख्या को लिख सकते हैं। यौगिक संख्या जो किसी न किसी से कट जाता है। बाबू, अगर आप लिखिएगा ऐसे 13 को, 13 में कोई चीज कटेगा, कोई से ही कट ही नहीं रहा, तेरा में गुना करिएगा कोई चीज। और यौगिक संख्या जिससे 12 ले लिए थे, ये तो कट रहा है, 2 गुने 3 गुना हो रहा है, तो गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 12 एक कैसी संख्या है बच्चा, यौगिक संख्या। तो आप खूब आराम से कह सकते हैं क्या, कि यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक में पहला के जो था वो p 1 और कौन भरा था, 1 और p भरा था डॉट में, और दूसरा वाला में पहला ही कौन भर देना है, यौगिक। तीसरा में क्या है बच्चा, तो तीसरा में है, आप प्रश्न को देखिए, दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि, अब ये ना बताएं, हाँ क्या बताएं, बताओ, यदि मस्सा का मान कितना होना चाहिए। अरे मस्सा का मान a, b रहेगा, और अगर 1 होगा तब ना सहभाज्य होगा। यहाँ पे कह ना दिया कि a और b सहभाज्य, तो मस्सा a, b बराबर कितना होना चाहिए, तो खाली जगह वहाँ पे कितना भरा होगा, 1। अभी बताए थे ना, तो जितना थ्योरी बताए ओकरे से बन रहा है कि नहीं, अलग से कुछ आया है नहीं। अब उसके बाद बच्चा चौथा है बहुत ही मजेदार, इसे पहले फार्मूला बता चुके हैं, अगर याद ना है तो ना बनेगा, याद नहीं बताए पिछल के बाद कि बच्चा मस्सा 48, 30 बराबर मस्सा
याद करो उस दिन को जिस दिन एक फार्मूला बताए थे कि मासा एक कॉमा बी बराबर मासा हाँ बी कॉमा ए वो बताए थे। तो देखो ना बाबू ए पाछे अब बी आगे होया हुआ है। तो 48 ए के जगह पे बी की जगह पे 30 तब बी आगे हो गया तो उसके जगह पे कौन जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है तो आप डॉट के जगह पे कितना भरिएगा एक में कुछ दिमाग लगावे की चीज है। अब जेकरा फार्मूले ही याद नहीं है वो तो बाबू कहेगा ले ई कैसे बनता हो है ना कैसे बनता हो फार्मूला याद करो ऐसा ही बना देगा। कैसे बना देगा चुटकियों में आवाज नहीं निकलता। ठीक है देखो तो बात समझ में आ गया इतना वाला। उसके बाद एक और है पांचवा में क्या है बच्चों मासा ए कॉमा बी यानी तो बताए गुने लसन है कितना इजी है ए कॉमा क्या होगा सॉरी ए गुने बी होगा। एक तो भराएगा एक तो पूछा गया है कि मासा ए गुने बी गुने लासा ए कॉमा बी गुने में नहीं था एक कॉमा हाँ ये तो गुने में रहबे करेगा। यहाँ पे ई भराएगा यहाँ पे ई भराएगा क्लियर। तो बोलिए कोई समस्या है कोई दुख है इतना समझने में नहीं ना। हमें उम्मीद है बच्चा बुतरू लोग हल्ला नहीं करो देखो बैल के हल्ला करो ए लास्ट लोग तो बकलोल होवे करती है पता ना कहाँ नहीं कहा है जन्म जी ना बोले और किसी को है ना खराब लग जाएगा। चलिए देखो नहीं रे बकलोल होती नहीं बकलोल जैसा कर ले रहती है समझे। उन लोग तो अभी क्या से क्या कर रही है लड़की लोग है कि नहीं लेकिन कर ले रहती है बकलोल जैसे। ए चलो देखो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको प्रश्न संख्या 2 को। और ये 2 तो लग रहा है बाबू का खेल है नहीं बाबू कैसे सिखाते थे वैसा ही है नहीं देखेगा देखो मैया पापा सब यहाँ याद कर रहे हैं लोग कहे ना बच्चा। देखो 2 जो है 2 का 1 में निम्न गुणनखंड में अभाज्य नहीं है अज्ञात संख्याओं को लिखें। बाबू अज्ञात संख्या लिखना है कैसा देखो ज्ञात मतलब पता होना अज्ञात मतलब पता नहीं होना। तो अज्ञात संख्या के बताना है। तो देखो क्या है बच्चा डायग्राम बनल ये यहाँ पे खाली है फिर एक और ऐसे खाली है फिर एक तो और ऐसे खाली है बड़ा ही डेंजर है ना। अब हल्ला नहीं करेगा यहाँ पे 2 है ठीक है फिर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है ठीक है बच्चा। और यहाँ पे एक वाव कितना है 17 है क्लियर। अब यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है। अब ए और बी के जगह पे पूछा गया है कि कितना होगा तो दम आराम से देखो तो यहाँ से ऐसे भी बना हुआ है यहाँ एकरा में यहाँ से यहाँ है फिर ये यहाँ से यहाँ है। देखो इसको मान निकालने के लिए ये वाला बी के मान पता रहता था ई गुना हो जाता है। ऐसे मल्टीपल है ई गुना में है गुणनखंड किया हुआ है ठीक ना। इसको 2 भाग में तोड़ा है 2 को 3 निकला है मतलब 2 भाग में निकल लेता है। ये ऐसा संख्या रहा होगा कि टूटने के बाद एगो 2 मिला होगा एक वाव कितना मिला है जो पता नहीं है तो ये दोनों गायब है ठीक है। तो ऐसा जगह पहुंचो जहाँ पे 2 को पता रहे और एगो निकालना रहता है काहे कि 3 गो में से 2 को पता रहेगा तब एगो निकलेगा 2 को गायब रहेगा और एगो नहीं निकल सकता। तो आप यहाँ से भी नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से आगे पड़ेगा 2 को पता है दोनों टूटा है जे कौन टूटा सी ऐसा भाग में टूटा है कि 17 और 2 मिला है तो बाबू ये गुणन है टूटा है तब 17 दूनी 34 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी के मान 34 इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या है गुना का सिंबल है। तो 17 दूनी 34 को ऐसा तोड़ा गया कि एगो 2 मिला एगो 17 मिला है। अब बाबू
ये बी के जगह पे दम ऐसा ही फिर से सोच लो कि यहाँ से यहाँ ही मल्टीपल है, तो 34 दूनी कितना होगा 68, ठीक है। और फिर आप देखो मिल गया 68 दूनी है ना 136, कोई दिक्कत है? सॉरी 36 ना, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ए और बी का मान तो ऐसा ही निकाल गया, ए का मान कितना 136, बी का मान 68, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो दम ऐसा ही आप लोग भी बना के उतार लेना है, एकरा में कोई लॉजिक था नहीं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना, हटा दें, चलिए हटा देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मतलब देख लो थोड़ा सा सिर्फ, ये सब प्रश्नों में दम नहीं है, अब तू देख लेगा बाबू, तू देखो क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं के, सॉरी हला नहीं करो, क्या बोल रहे थे, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, क्यों, ऐसे पूछ दिया। तो हम लोग मालूम कर सकते हैं, अज्ञात ने पूछा है, तो देखो बहुत ही सुंदर से हम बना देते हैं। हाँ ये देखिए एगो डिब्बा, फिर दूसरा डिब्बा देख लो, और ये तीसरा डिब्बा देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर से एगो देख लो, चौथा डिब्बा, उसके बाद ये पांचवा डिब्बा, ठीक है। उसके बाद आप एक संग यहाँ डिब्बा देख लो, और एक आप यहाँ देख लो डिब्बा, ठीक है। उसके बाद एक डिब्बा यहाँ देख लो आप लोग, इतना ही है। अब इस सब के डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, क्लियर, और इन दोनों को मिला के यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है। चलिए ऐसे बनेगा। अब इसमें भर देते हैं, कुछ कुछ है तो, है ना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 72 है। बाबू ऐसा ही तो ये पता चल जाएगा, देखो कैसे, अरे 8 में कितना गुना करें कि 72 हो जाए, तो 9 8 72, ला मिल गए, है ना, कितना 9 8 72 मिल गए। तो बाबू ये तो फिक्स न हो गया, तब कहा है कि बिना ऊपरे वाला गुना कर ले, बता सकते हैं कि वहां पे कितना भराएगा। तो क्यों बता सकते हैं, तो हाँ क्योंकि हमको नीचे है पता, क्योंकि है ना, नीचे कितना है, नीचे 8 है, जिसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 होगा। तो देखो ना 3 गो डिब्बो है, इतना ही होवे करेगा, मतलब जैसे है चुपचाप ले जाके वहां चिपका दो, ऐसे बीच सब में है, ये था ना जी, हाँ बस यहाँ पे तो है, ये होता ना हुआ 72। तो देखो ना जैसे था वैसे ले जाके यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 भर देना, ये वाला कोई सही चल जाओ, तब 3 गुने 3, देखो देखो खाली है, तब आसानी से बता दिए। तो बस यही था, कोई लॉजिक था नहीं था, तो कम से कम बाबू इतना क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। बच्चा अभी तक हम लोग 2 के 2 देख लिए, 2 के 2 मतलब 1 और 2 दोनों। अब 3 देखेंगे, और 3 में ऊपर लिख दिया पहला ही कि अभाज्य गुणनखंड एवं मासा और लसा, है ना, निकालने पर प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड करना है और मासा और लसा भी निकालना है। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन में दोनों बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड करेगा तो मासा ना भी बोल सकता है, ना तो बोल भी सकता है, ठीक है। जैसे आपको पापा कह दिए जो बाजार जाए, खाली कह दिए इसे घूम के आ जाना, जाओ सेहत के लिए ठीक रहेगा, यही चीजें तो कह सकते हैं कि जा रहे किया है तो जाओ 2 3 गो भिंडी ले लेना, मतलब 2-3 किलो भिंडी ले लेना, तो वो कच्चे बड़ी मतलब बोलना है खाली। तो ऐसा ही जब आवाज हम लिख कर ही देंगे, मेन है आवाज गुणनखंड करना, कर देंगे तो ओकरा में मसाला सब पूछेगा तो तुरंत फटाफट भी बता देंगे।
तो देखिए पहला जो थ्री का जो पहला प्रश्न है, थ्री का पहला प्रश्न, अभाज्य, हाँ निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बोल दिया है अभाज्य गुणनखंड करें। मसाला सब पूछा नहीं पूछा। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा था, ठीक है, गुणनखंड करें, ठीक है ना। बस इतना ही प्रश्न में पूछ में किया है हम लोग के कि अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ दीजिए। तो बाबू पहला है 124, एक में कोई लॉजिक ही नहीं है, एकदम बच्चा वाला काम से एकदम इधर बुतरू जैसा एलसीएम ले लो, अगर तोड़े तो रहो दो से दम छोटा, दो से छोटा कोई नहीं, एक है, एक से भाग तोड़िएगा तो 124 से मिलेगा। तो हाँ कितना मिलेगा बच्चा, 62। उसके बाद टूटे वाले करेंगे क्योंकि 31 एगो ऑलरेडी अभाज्य संख्या जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 124 को तोड़ने के बाद दो काईगो और बाद 31 काईगो, बस आंसर हो गया, चमक रहा होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न 156 है, और कुछ है जी, बस एक रो यही चीज अपना लो, है ना, है कि नहीं। 2 सत्ते 14, 2 8 16, तो 6 2 9 18 और 3 से 13 3 40, आप नहीं टूटेगा, 13 कोई टूटता है, तो 2 क्या स्क्वायर गुने 3 गुने 13, यही हो गया आंसर। कितना हलवा है ना, मतलब मान लो कि हलवा दाम टाइट नहीं है, कह सकते हो क्या दाम मुलायम गीला। 140 के बता दो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, कैसे 5 दूनी 10 7 दूनी 14 हो गया 140। अब तो एक ऐसे लिखेंगे, ऐसे तोड़ तो दिए, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 ना लिख देंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ उसके बाद ऐसे दाम अच्छा ना लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। अच्छा 505, अच्छा 5005 है, तो आप कितना से लगा दीजिएगा, 5 से लगा दो अगर तोड़िएगा, ऐसा ही ना, 5 से 1 0 1, अभी टूटेगा, टूटता है, तब 5 लिख देंगे एगो, अब तोड़ल है, तो और टूटेगा, तब कितना कितना में 7 11 13 और कितना कितना में तोड़ दिया बच्चे, देख लो, देखिए ना लग जाएगा नहीं, कितना था, चौथा ना, 5 में तोड़े, उसके बाद लगेगा 7 से, 7 एक काम 3 बचेगा तो 30 7 चौके 28, तो बच गया 2, तो 7 किया 21। अब कितना से लगेगा, अब लगा दो 11 से, 11 एक काम 3 बचे, 11 तिया 33, अब 13 कोई से ना, सही गड़बड़ है ना, सही है 11 ठीक है, 11 एक 11 11 के 33। अब इसको तोड़ेंगे तो ये इतना ना लिख के डायरेक्ट 5 7 11 13